तो भाई उस साइट को कितने में आप बेचे थे? वो हमने बेचा था $2,85,000 में। $2,85,000 भाई? जी जी। और बहुत लोग बोले हैं कि खुद तो इतना कमा लिया, मुझे नहीं कमाने देना चाह रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। इसमें ये ट्रैफिक शायद नहीं दिखाएगा। लो भाई, अब मेरे से मत बोलना कुछ भाई। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार? भाई मात्र 18 पोस्ट में यार इतना खतरनाक ट्रैफिक। अब ये YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों आज एक ऐसे ब्लॉगर को लेकर आया हूँ यार, समझिए कीवर्ड रिसर्च के माफिया समझिएगा यार। तो आज विकास भाई को लेकर आया हूँ जो कि आज 2014 से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आज भी ब्लॉगिंग में काफ़ी अच्छा खासा मचा रहे हैं यार। और समझिएगा कि आज से यार इतनी कम एज में करोड़पति हो चुके हैं यार। तो सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। विकास भाई अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए। थैंक यू सो मच हरी भाई कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको और आपके ऑडियंस को। मेरा नाम है विकास कुमार। मैं 2014 से ब्लॉगिंग करता हूं, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था। कॉलेज हॉस्टल से ही करता हूं, ठीक है। तो आज लगभग 9 साल हो गए और मैं ब्लॉगिंग में ही हूँ। उसके पहले ना कहीं जॉब या कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और ब्लॉगिंग में मैं 2018 के आसपास तक एडसेंस से कमा रहा था। उसके बाद मैं अफिलिएट में शिफ्ट हो गया और अभी अफिलिएट से ही डायरेक्ट मेरा ब्लॉगिंग के इनकम होता है। और उसके साथ साथ ऐप बेस्ड स्टार्टअप पे भी काम करते हैं और स्टॉक में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का भी काम होता है। और साथ में आपको पता ही है कि मैं यूट्यूब पे लोगों को ब्लॉगिंग वगैरह सिखाता हूँ और यूट्यूब चैनल का नाम है ब्लॉगर विकास। तो भाई काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ रिसर्च के कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। तो आज पूरा का पूरा वीडियो से स्पेशली कीवर्ड रिसर्च पर रहेगी। और इस वीडियो को मैं एक तरह समझिएगा कि एक मेंटोर की तरह उनको लेकर चलूँगा कि विकास भाई मेरे मेंटोर हैं, मैं एक एज ए स्टूडेंट यानी एज ए व्यूअर्स के रूप में रहूँगा। यानी कहने का मतलब कि विकास भाई से जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, दबा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा और विकास भाई को फंसाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि विकास भाई से जितना हो सकेगा मैं डीपली जाकर उनसे क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार जो कीवर्ड सेलेक्ट किया जाता है आखिरकार क्यों रैंक करेगा और उस कीवर्ड पर हम ही क्यों रैंक करेंगे। कहने का मतलब कि एकदम पूरा डीपली लेकर के जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो भाई आपने बताया कि जैसे कि आप 2014 से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अभी गूगल एडसेंस की तरफ कुछ दिन तक काम किए 2018 तक, फिर उसके तरफ बाद में आप बता रहे हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ काम कर रहे हैं। तो गूगल एडसेंस की तरफ काम कर रहे हैं तो आपने गूगल एडसेंस के साथ में फिर अफिलिएट पर क्यों शिफ्ट हो गए? अब देखिए गूगल एडसेंस का क्या सिस्टम है कि आप सेम मेहनत से ना अफिलिएट में उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आपके पास स्किल आ गया। तो ये नहीं कि अगर स्किल नहीं है और वही मेहनत करो और आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास स्किल आ गया तब अफिलिएट करोगे तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और एक दूसरा कारण ये है ना कि एडसेंस साइट जो इंडियन बेस है या जो भी हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वो बहुत जल्दी सेल नहीं होती है। सेल मीन्स बेचना। साइट को बेच के आप पैसे नहीं ले सकते हो। लेट सपोज देखो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, लेट सपोज आप गांव में भी कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो उस दुकान की एक वैल्यू होती है। कस्टमर आते हैं हमेशा, मतलब एक वैल्यू बन जाता है। और एडसेंस ब्लॉग में या कोई भी नॉर्मल ब्लॉग में ये है ना कि जब तक पैसे कमा रहे हैं तब तक ठीक है, अगर उसका वैल्यू लगाने जाओगे तो वैल्यू नहीं लगता है। तो वो वैल्यू मैंने देखा कि एफिलिएट में है कि वो हम साइट को जल्दी से एक वैल्यूएशन लगा कर बेच सकते हैं। और तभी मैंने 2019 में एक बड़ी साइट को बेचा था जिसके बारे में आपको तो पता ही होगा। तो भाई उस साइट को कितने में आप बेचे थे? तो वो साइट 2 पार्टनरशिप में था। वो हमने बेचा था $2,85,000 में। $2,85,000 भाई? जी जी। वो बड़ा खतरनाक। तो जैसे यदि नया बंदा आता तो क्या आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन है कि वो गूगल एडसेंस की तरफ भागे या अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ? डायरेक्टली रिकमेंडेशन है कि गूगल एडसेंस ही करना है। मैंने बोला ना कि आपको स्किल पहले सीख लेना है। स्किल सीख लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, अफिलिएट भी कर सकते हो। तो आपको एडसेंस ही करना है। और बहुत लोग बोले हैं कि खुद तो इतना कमा लिया, मुझे नहीं कमाने देना चाह रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। आप एडसेंस में देखो क्या सिस्टम है। एडसेंस में ये सिस्टम है कि आपके साइट रैंक होगी, आप पे वहाँ पे ट्रैफिक आएगा
और क्लिक करेंगे तो पर क्लिक के बेस पे आपको पैसा मिलता है। अफिलिएट में है कि आप लाखों क्लिक लेके आओगे, आपको जीरो इनकम होगा जब तक वहाँ से कोई प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। लाइक लैपटॉप बेचो या कुछ भी बेचो, तो उसके लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए। एक नॉर्मली कोई भी बंदा बेच नहीं सकता है, बेचने के लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हाई क्वालिटी आर्टिकल्स लिखना होता है और आर्टिकल को अच्छे से इस हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जाता है ना कि लोगों को लगे कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ, तो लोग वहाँ से मतलब खुश होकर तब वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो कहने का मतलब कि अफिलिएट इतना करना आसान नहीं जितना कि मतलब गूगल एडसेंस से अर्निंग करना है। कहने का मतलब गूगल एडसेंस से अर्निंग करना आसान है आज के समय में, अफिलिएट से यदि आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उसी के फील्ड में तब अर्निंग करना आसान हो जाएगी। तो आप भी रिकमेंडेशन है कि गूगल एडसेंस से ही आप आंख बंद करके गूगल एडसेंस पे करो। अगर कोई बिल्कुल ही नया है ना, तो अगर कंफ्यूज है कि इंडिया में करूँ कि यूएस में करूँ और उसको थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज कम है, तो वो इंडिया से शुरुआत करे, सीखे और वहाँ से मतलब ज़्यादा फोकस होकर लर्निंग करे। पैसा पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि मेरा रैंक हो रहा है कि नहीं, कीवर्ड के बारे में समझ है कि नहीं, और बाकी कीवर्ड का तो आज हम लोग पूरा बात ही करेंगे कि क्या कीवर्ड में क्या करना है नहीं करना है। अच्छा, तो चलिए भाई, तो फिर कीवर्ड रिसर्च की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले हमें आइडिया दीजिए कि आज के समय में जो ब्लॉगर्स आ रहे हैं, नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं, वो किस टॉपिक पर ब्लॉगिंग को स्टार्ट करें। देखिए, ब्लॉगिंग क्या होता है कि एक साइट बना लिया पैसा कमाने लगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। साइट बनाने के बाद उस पर हमें कंटेंट डालना होता है, ठीक है। तो नया ब्लॉगर जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता हो, तो वो ऐसा टॉपिक चूज करे जिसमें वो थोड़ा बहुत कुछ लिख सकता है। ऐसा टॉपिक नहीं कि जिसमें उसको लिखने में ही दिक्कत हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जिसमें लिखने का आइडिया हो, लाइक टेक, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब के बारे में आइडिया रहता है। आप बाइक के बारे में लिख सकते हो, आजकल घर घर हम सबके पास बाइक होती ही है, तो आप बाइक पे ब्लॉग बना सकते हो, कार पे बना सकते हो। मतलब ऐसे टॉपिक चूज करो ना जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। तो भाई यदि कोई नया बंदा आना चाहता है यार और कीवर्ड रिसर्च करना चाहता है, तो वो किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करे ताकि उसके आर्टिकल जो भी है रैंक कर सके। देखिए, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत कीवर्ड के बारे में जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो बहुत लोग को लगता है ना कि पेड टूल ले लूंगा ना तो मेरा काम सही हो जाएगा। तो पेड टूल के चक्कर में, इस सब चीज के चक्कर में नहीं पड़ना है। सारा काम आप फ्री टूल से भी कर सकते हो, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन सा टूल यूज करना है। और कोई भी कीवर्ड रिसर्च पता है करने से पहले क्या करता है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है, और केडी कम हो। तो देखो, वॉल्यूम पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। मान लो किसी कीवर्ड का वॉल्यूम है 1 मिलियन, ठीक है, और उस पर तुम रैंक ही नहीं करे तो आपके पास ट्रैफिक क्या आया, 0 आया। और किसी कीवर्ड का वॉल्यूम मान लो 10,000 ही है, 5,000 भी है, और आप उस पर 1 नंबर पे रैंक कर गए तो ट्रैफिक आया ना भाई। तो ये देखना है कि हमें क्या मिल रहा है, ये नहीं देखना है कि लाखों में है, मिलियन में है तो वो हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक है जो केडी, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है कि केडी कम है तो रैंक कर ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर केडी 0 भी है, इंटेंट उसका नहीं है, और टॉप 10 में बड़ी बड़ी साइटें रैंक कर रही है, तो आप जिंदगी में कभी भी उस पर रैंक नहीं कर सकते हो। तो आंख मूंद के केडी या किसी के भी वीडियो को ऐसे फॉलो नहीं करना है, चाहे वो मेरा हो या हरी भाई किसी का भी। आप खुद से देखो। तो भाई ऐसा मेथड जो बताऊंगा वो खुद से देखो, मतलब आपको लॉजिकल लगे तो कि हाँ मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको उस पर डिसाइड करना है, ठीक है। ओके। तो जैसे कोई कीवर्ड है, जैसे कि उस पर केडी तो कम होता है, लेकिन क्या उसको वाकई में सर्च करना, मतलब वाकई में रैंक करना पॉसिबल है? तो वो ही तो चेक करना है। कीवर्ड वेरिफिकेशन हम आगे अभी बता देते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप कौन कौन सा टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके। तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल है ना, तो आप Href का फ्री कीवर्ड जनरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोजबार यूज कर सकते हैं। अगर पैसा है, मतलब साल भर में आप 1500-1600 रुपया दे सकते हैं, तो कीवर्ड एवरीवेयर यूज कर सकते हैं। नहीं तो फ्री का Href टूल बार है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बता देते हैं कि मान लीजिए कीवर्ड जनरेटर है, ठीक है। ये कीवर्ड जनरेटर हो गया। यहाँ से आप कीवर्ड के आइडिया और कीवर्ड के वॉल्यूम, केडी वगैरह जान सकते हैं।
तो लेट सपोज जो भाई साहब एक है वो बताते हैं, उसी पे मैं बात कर लेता हूँ। कम केडी है तो यहाँ पे आपको रैंक करना एकदम इजी ही है कि यहाँ पे आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखो इसमें सबसे कम केडी किसका दिख रहा है, एक तो ये यही दिख दो रहा है है, केंट वाटर प्यूरिफायर का, और एक ये प्योरिट वाटर प्यूरिफायर। तो सबसे पहले मान लो ये देख लेते हैं 2 वाला, ठीक है। तो जो कैपेसिटी मेथड है, मतलब कि आपकी अपनी क्षमता क्या है नहीं है वो देखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको गूगल पे सीधे चले जाना है और गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे वो जो भी कीवर्ड है वो उसको टाइप कर लेना है आपको। अब देखो टाइप कर लिया आपने, अब यहाँ पे क्या करना है कि टॉप 10 रिजल्ट देखने हैं, और उसके बाद खुद से पूछना है कि क्या मैं यहाँ पे रैंक कर सकता हूँ, क्या इनको मैं बीट कर सकता हूँ। ये चीजें आपको खुद से देखनी है। तो देखो पहले पोजीशन पे कौन सा साइट है, केंट की साइट है। दूसरे पे देखो केंट, ये देखो फ्लिपकार्ट है, फिर अमेजन है, रिलायंस है, इकोनॉमिक्स टाइम है, क्रोमा है, इंडिया मार्ट है। अब आप बताओ क्या इस पे आप रैंक कर सकते हो? भाई केडी का तो पता ही नहीं चला केडी किधर जाएगी। तो यही देखना है। और ऊपर से देखो, ऊपर ये स्पॉन्सर्ड वाले लेके 3 पोजीशन भरे हुए हैं। 3-4 इधर भी रैंक करते हो तो क्या ट्रैफिक मिलेगा, कुछ नहीं। उसके बाद रैंक भी नहीं कर सकते हो। अब देखो कैपेसिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपना क्षमता। अब मान लो यहाँ पे एक साइट रैंक कर रहा है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, ठीक है। हाँ। तो मान लो मैं आज तक हूँ, तो मेरा क्षमता है ना कि मैं इसके आसपास इसको बीट कर सकता हूँ। आज तक या जी न्यूज का कोई न्यूज का साइट है वो इसको बीट कर सकता है, मैं या कोई नॉर्मल ब्लॉगर इसको नहीं कर सकता है, राइट। ओके। हाँ, तो वही अपना खुद का क्षमता देखना है। तो यहाँ पता चल गया। और बहुत लोग बोलेंगे कि भैया इसमें तो केंट का नाम है तो इसलिए केंट ही रैंक करेगा। तो एक जेनरिक कीवर्ड ले लेते हैं जिसपे केंट या कोई भी नाम नहीं है। जैसे देख लो बेस्ट वाटर प्यूरिफायर फॉर, जिसका केडी कितना है 6, मतलब कि इस पे रैंक करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अब देखते हैं इसका क्या हाल चाल है। देखो 1 2 3 4 तो स्पॉन्सर्ड है। हाँ। पहला पे कौन सा है, आउटलुक है। दूसरे पे फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स है, फिर देखो फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद जागरण है, उसके बाद एक किचन की साइट है। मतलब देखो नॉर्मल ब्लॉगर लग रहा है, देखने से पता चल जाएगा आपको बड़ी साइट और छोटे साइट में अंतर। उसके बाद ये केंट है और बेस्ट आरओ है। तो जो छोटी साइट मिले ना उसको आप ओपन करके एक बार देख लो। तो ये देखो प्रॉपर्ली पूरा किचन पे ये साइट बनाया गया है। भाई इस साइट को छोटी ना समझा जाए, ये भी साइट मतलब कि एक ही निश में, स्पेसिफिक निश में स्टार्ट करके काफ़ी अच्छा कर रही है, देख रहा हूँ। तो इस पे आगे डिटेल में और देखेंगे ना, तब तक एक साइट ये छोड़ के ये बताओ कि यहाँ पे टॉप 1 पे रैंक कर पाएगा कोई? नो, टॉप 1 का मुझे लगता है 6-7 नंबर तक को कोई वैसे रैंक कभी भी नहीं कर सकता। भले दूसरे तीसरे पेज में रैंक कर जाए वो बात की अलग बात है। देखो दूसरे पेज पे भी देख लो एक बार आप। देखो हाँ, सरल नहीं है यहाँ पर। भले केडी कम है तो क्या हुआ। देखो एलजी का साइट दूसरे पे रैंक कर रहा है तो बाकी छोड़ दो, हिंदुस्तान टाइम भी है। हाँ, तो यही सारा चीज देखना है आपको कि मैं रैंक कर पाऊंगा कि नहीं। लेट सपोज ये जो 8वें नंबर पे या 7वें नंबर पे रैंक कर रहा था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका डीए कितना है? 32। और जो एचरेफ का टूल बार मैंने इंस्टॉल करने के लिए बोला था, देखो इसका भी डीआर दिखा रहा है। डीआर पता चल जाएगा फ्री में ही, आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। तो 32 इसका भी है। तो इसका आप साइट देख लो कि साइट मैप में कितना पोस्ट कर रखा है इस बंदे ने। ओ भाई 278। हाँ 278 के आसपास इसने पोस्ट किया हुआ है। और ये साइट काफ़ी पुराना लग रहा है मेरे को देखने से ही। देखो इसके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। तो इस साइट काफ़ी पुराना लग रहा है और इस पे कोई एक्सपीरियंस बंदा ही काम कर रहा होगा। 2021 का इधर का पोस्ट देखो। हाँ। तो यदि नया बंदा है तो क्या ऐसे कीवर्ड पर वो लोग काम ना करें, टाइम वेस्ट है ऐसा करने का मतलब। एक बार फिर से इसको बोल दीजिए, थोड़ा मैं हट गया।
यदि नया बंदा आएगा तो कहने का मतलब कि ऐसे कीवर्ड पे वो काम ना करे, वो ओनली वन टाइम वेस्ट होगा। जी, तो मेरे कहने का यही मतलब था कि कीवर्ड रिसर्च का मेन मोटिव ये है कि हम तीर कहाँ चला रहे हैं, एक परफेक्ट निशान पे चला रहे हैं या कहीं भी चारों ओर चला रहे हैं। और मान लो मुझे पूरब के दिशा में जाना है तो मैं पूरब ही जाऊंगा ना कि गोल गोल घूमूंगा। तो अगर हमें रैंक करना है तो ऐसे कीवर्ड चूज करना है जहाँ पे चांसेस हो, ऐसे कीवर्ड पे वर्क नहीं करना है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं हो। ठीक है, तो यही देखना है हमें कैपेसिटी मतलब अपना क्षमता मेथड से कि हम इसमें रैंक कर पाएंगे कि नहीं रैंक कर पाएंगे। तो विकास भाई हमें ऐसे बताइए कि आखिरकार वो कीवर्ड कैसे निकालें ताकि लोग रैंक कर सकें। हाँ, तो वही मैं इसी वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब बेस्ट इतना नहीं है, अब छोटे छोटे कीवर्ड आपको निकालना है। जैसे हेडफोन का बात कुछ कर लो, जैसे मान लो बेस्ट हेडफोन है। ठीक है, इतना से काम नहीं चलेगा। जैसे ही आपने टाइप किया हेडफोन ना, देखो ये सब जो भी सजेशन आ रहा है सबको 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज हम पहला ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब टॉप 10 में देखो यहाँ पे, अब देखो पहला हमारा मेथड है ना कि जिसका केडी मतलब डीए कम हो, केडी नहीं सॉरी डीए जिसका कम हो वही साइट उठाना है हमें। तो मान लो इसका 24 है, 20 के नीचे है तो वही उठाओ, लेकिन 24 है तो एक आइडिया के लिए हम उठा ले रहे हैं कि वो बंदा क्यों कैसे काम कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि यही साइट पे हम कार्य करेंगे, लेकिन ओपन करके एक आइडिया ले लेंगे कि किस टाइप का काम कर रहा है, तो हमें थोड़ा माइंड में ये सब फीड होते जाएगा तो आगे चल के हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखते जाओ हेडफोन जोन करके है, ये देखो कितना डीए है इस पे भाई 4 केडी है यार, और 4 डी है इसकी। तो इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, हाँ, ये कितना है 17। हाँ, ठीक है, तो कोई भी एक साइट मिले ना जो लगे कि रिलेवेंट है और उसका डीए कम हो उसको उठा लेना है। ठीक है, ओके ओके, और इसके होम पेज पे सीधे चले जाना है और आंख बंद करके इसका साइट मैप चेक करना है। साइट मैप किसी भी साइट के कुंडली को बता देगी। अब देखिए इसका कुंडली क्या कह रहा है। ओ भाई मात्र 36 यूआरएल 36 पोस्ट में बस। अब बहुत लोग देखिए सिर्फ पोस्ट ही चेक करते हैं, आपको पेज भी चेक करके एक बार वेरीफाई कर लेना है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो वो किया एक ये टॉप पिक छोड़ के। ठीक है, 36 137 मान सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ना। अब इसका देखो ट्रैफिक कितना है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बार इंडियन साइट का ट्रैफिक सिमिलर वेब नहीं बताता है, लेकिन इसका बता रहा है। देख लो आप ट्रैफिक कितना। भाई क्या खतरनाक, मात्र 36 पोस्ट में यार, और ट्रैफिक इतना खतरनाक आ रहा है, वो भी कमर्शियल कीवर्ड पर। और ये सारे कमर्शियल एफिलिएट वाले हैं, कोई भी एडसेंस वाले नहीं है। और ये बंदे ने एडसेंस लगाया भी नहीं है। इसका सोल मोटिव है कि मुझे एफिलिएट से ही इनकम करना है। अब देखिए ऐसे कोई साइट पिक करने का क्या फायदा है कि अब इसको अगर हम कोई भी टूल में डाल के, जैसे सेमरस वगैरह कहीं से भी आपको सस्ता मिल जाएगा, आजकल 200-200 रुपया मिल जाता है, वहाँ डाल के आप चेक करोगे ना तो उसमें और बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे कि किस पे हम काम कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं करना है ना तो आपको एक और मेथड बता दे रहा हूँ, वहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देख लो। ये पोस्ट खोल लेना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, बेस्ट ईयरबड फॉर कॉलिंग। ठीक है, बेस्ट नॉइज कैंसलिंग ईयरबड, बेस्ट ईयरबड अंडर 3000। तो ये सारे कीवर्ड यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको टूल से और ज़्यादा आइडिया चाहिए, मतलब किस किस चीज़ पर रैंक कर रहा है, तो वो आप टूल यूज कर सकते हो। एक और साइट ये था ये, ठीक है, इसका डीए कम था, तो इसका आप साइट मैप हम देख लेते हैं। ओके, अब देखो कितना है 154 यूआरएल्स। उसके बाद ये प्रोडक्ट वाली साइट है, मतलब ये कंप्यूटर वगैरह बेच रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट वाली या ई कॉमर्स साइट है तो उसको हमें कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम ब्लॉग हैं, हम ब्लॉग से ही कंपटीशन करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग कोई भी टूल में, मान लो आपको ये कहीं से भी 200 150 250 में मिल जाएगा, आप देख रहे ना। नहीं, ये किचन एरिया, सॉरी ये वाली साइट थी। एक गैजेट सवाई, एक बार लोड हो जाता है।
तो आप टूल में डाल लेना और यहाँ पे आपको रेफरिंग डोमेन चेक कर लेना है, मतलब कितने डोमेन से इसको बैकलिंक मिला है, कितने डोमेन से मिला है। देखो मात्र 14 डोमेन से। 14। और ये भी आप ओपन करके देखोगे ना तो मैक्सिमम लगेगा कि वो है ऑटोमेटिक बना हुआ है। देखो ये सारे ऑटोमेटिक वाले हैं। देख पा रहा हूँ। मतलब इस पे समझो कि 0 के बराबर बैकलिंक है, लेकिन इसका मेन फायदा देखो कहाँ पे है। ये कीवर्ड पे क्लिक करो और आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये और कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो आपको क्या करना है इसके बाद कि सेम ऐसा ही आपको साइट सेटअप करना है, या तो हेडफोन पे कर लो या फिर सेम टू सेम ऐसा कर लो और ऐसे कीवर्ड को टारगेट करके इनसे भी अच्छा आप कंटेंट प्रोवाइड करके रैंक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये साइट यूएस और इंडिया दोनों में रैंक कर रही है। तो इसका यही फायदा है कि आप यूएस से भी ट्रैफिक ले सकते हो और इंडिया से भी ट्रैफिक ले सकते हो ऐसे साइट से। तो कहने का मतलब कि जो भी कीवर्ड सर्च करे, कीवर्ड सर्च करने के पश्चात में वहाँ से कीवर्ड को निकालने के पश्चात जिस वेबसाइट के डीए कम है उस वेबसाइट को पुनः मेरे को क्या करना है, एनालिसिस करना है। जी कि कितना पोस्ट है, हमारे क्षमता के अंदर वो पोस्ट है कि नहीं। और मान लो डीए कम ही है, 5 ही है, लेकिन उस पर 500 पोस्ट है, तो वो हम क्या करेंगे, उसका वो इग्नोर कर देंगे उसको। तो जी यही। अब मान लो कि और भी हमें साइट निकालना है, तो ये कीवर्ड है बेस्ट, मान लो कहाँ था, बेस्ट गेमिंग हेडफोन अंडर 2000, यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे सर्प एनालिसिस के अंदर 10 रिजल्ट आएंगे, वो देख लेना है। अच्छा। अभी तो गीकमैन हम लोगों ने ओपन किया था, वो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एक लग रहा है ये ब्लॉक की तरह, ठीक है। लेकिन इसका देखो डीए कितना है, 3। डीआर कितना है, 0 दिखाई दे रहा है। तो हाँ क्या खतरनाक है भाई। अब देखते, अब एक ये और देख लेते हैं माई मोबाइल का क्या सिस्टम है। तो देख रहे हो ना भाई, कितना खतरनाक वेबसाइट, यानी जिसके डीए मतलब कि बिलो 500, मतलब 5 के नीचे, ये मतलब कि 0 है, किसी की 5 है, किसी की 3 है, और उन सब वेबसाइट को रिसर्च करके अच्छे कीवर्ड को निकाला जा रहा है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा यार। अब देखो इसका 34 है, तो इसको तुरंत आंख बंद करके बंद कर देना है, ठीक है। अपने बस की बात नहीं है। हाँ बस। ये देखो कितना डीआर है, 1। और ये कितना है, ये 15। हाँ तो देखो अब इसके बाद हमारा सेकेंड मेथड क्या था कि हमें पोस्ट चेक करना है कि पोस्ट कितना है। हाँ ठीक है। हाँ तो इसको भी क्या करना है, इग्नोर कर देना है। हाँ बंद कर देना है। अब इस भाई साहब को एक बार देख लेते हैं। तो देखो इसमें कितना है, 18। ओ भाई मात्र 18 पोस्ट में इतना खतरनाक कमाल हो रहा है। देखो कितना है, 18 ही है ना। हाँ इसमें ये ट्रैफिक शायद नहीं दिखाएगा। लो भाई अब मेरे से मत बोलना कुछ भाई। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, भाई मात्र 18 पोस्ट में यार इतना खतरनाक ट्रैफिक। अब ये YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये सारा चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको भी पता है, ब्लॉगर विकास के चैनल पर। तो आपको फिर इसको भी आपको क्या करना है, एक जो भी आपने 200 रुपया या 250 का टूल खरीदा है उसमें डाल लेना है आंख बंद करके, ठीक है। और इसका रेफरिंग डोमेन देखो भाई 25 है मात्र, ओनली 125। ये ट्रैफिक पे आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। आपको कीवर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाँ कीवर्ड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब देखो ये भी यूएस में रैंक कर रहा है, इंडिया में भी रैंक कर रहा है। तो इंडिया में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे इंडिया वाले ही हैं हेडफोन या सब, ये 5000 10,000 तो इंडिया में ही लोग सर्च करते हैं। हाँ। अगर डॉलर रहता तो यूएस। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ।
अब देखो गेमिंग पीसी 10,000 के अंदर ये 9वें पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ग्राफिक कार्ड पे ये लेकिन इमेज वाले हैं। एक मिनट भाई, ऐसे लेकिन आपको देख देख के चेक कर लेना है सारे को। तो ये सारे यहाँ पे कीवर्ड के आइडिया मिल जाएंगे। अब देखो और साइट अगर निकालना है तो यहाँ से फिर क्लिक करो। अच्छा, अब देखो ये जो भी आपको लग रहा है ना ब्लॉग की तरह वो खोलो। कितना डीए है? मात्र 12 डीए है। DR4। अब इसका हम देख लेते हैं साइट मैप एक बार। हाँ, तो भाई लोग मजा आ रहा होगा तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो पे। अगर देखो इस पे 129 पोस्ट है, तो अगर कोई 6 महीना का टारगेट लेके चल रहा है तो वो इस पे कर सकता है, लेकिन इसके पहले आपको एक बार इसका रूट डोमेन वगैरह चेक करना जरूरी है। ठीक है, कहीं इस पे ज्यादा बैकलिंक तो नहीं है, एक बार ये चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए फिर वही टूल पे आना है आपको और डोमेन ओवरव्यू में चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर इस पे 100 से कम आरडी है ना तो आप 6 महीना साल भर का टारगेट लेके ऐसे डोमेन्स पे या ऐसे निशेस पे काम कर सकते हो। अगर 100 से कम आया तो 100 से ज़्यादा है तो इंडिया में रैंक कर रहा है तो थोड़ा सा वो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ग्रुप बाय में यही होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी मजा आ रहा है ना? एकदम खतरनाक है कि अभी तो मस्त मस्त ये साइट है शायद। बहुत खतरनाक है। अब देखो इसका कितना है? 21,719। तो इसको क्या करना है हमें? इसकी पे करना है। ज़्यादा हमें ध्यान नहीं, देखो छोड़ना भी एक कला होता है। अगर आप छोड़ना सीख जाओगे ना तो भी आप अच्छा कर जाओगे। मार्केट में बहुत चीज़ आती है, आपको सब चीज़ नहीं करना है। ये तो हमने शायद देख लिया था, हाँ ये साइट हमने देख लिया था। ये एक बार देख लेते हैं, माई टेक की गाइड करके एक साइट है। बीच बीच में रुक रहे हैं वो काटते रहना आप, ठीक है? ये सब तो एडिटिंग में कट जाए। इसका साइट मैप आपको आके देख लेना है। बस ये जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होते जाएगा। ठीक है, ये साइट मैप देखो होम पेज पे चला गया। इसका और पता कर लेते हैं कि इस पे आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग बंद किए रहते हैं क्या, हमें ऐसा लगता है। नहीं, आ गया आ गया। वो इंडेक्स करके डालोगे तो आ जाता है 181। तो इस पे भी ज्यादा है। ठीक है, तो इग्नोर करने वाले इग्नोर कर सकते हैं। अगर साल भर का टारगेट है तो वो आगे जाके इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम वही खोजेंगे जिसका ट्रैफिक जो है कम हो। ये भी देख लिए थे, ये कैंडी टेस्ट देख लेते हैं एक बार। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 साइट को ओपन करते जाना है और उसके सारे डाटा देखो। इसका DA 40 है तो इसको भी बंद करते जाना है। तो ऐसे जितना भी आप टेस्ट करते जाओगे ना, जितना भी देखते जाओगे उतना आपको बेनिफिट होते जाएगा। आपका रिसर्च का कैपेसिटी और स्किल बढ़ते जाएगा। अब देखो इसका DA भी 10 है, DR 6 है। और ये सारे साइट खोल के दिखाने का क्या मेरा मतलब है कि देखो जिसका DR कम है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप टारगेट कर सकते हो। आपको उसके अंदर और भी चीज़ें देखनी है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे पोस्ट का है तो देखो इसमें 110 है। तो अगर जिसको करना है तो वो 6 महीना का टारगेट लेके अपना कर सकता है। और लेकिन उसके पहले वो ही सिस्टम हमें देखना होगा इस पे कितना बैकलिंक है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया, जिसको आप फॉलो करके साइट निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमने 2 साइट निकाला। एक पे 18 पोस्ट है और एक पे 36 पोस्ट है, और उन दोनों पे ट्रैफिक है और दोनों एफिलिएट की साइट है। खतरनाक निकाल रही थी। तो सेम टू सेम आप एडसेंस से भी फॉलो कर सकते हो, बस कीवर्ड का बदलने का मेथड है। बाकी इस पे और डिटेल में बात कर लेंगे। तब तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछिए।
तो जैसे तो मान लेते हैं कि कॉमर्शियल हो गया, इसी तरीके से चाहे जिस भी कीवर्ड को निकालना चाहें तो मतलब इंडिया के लिए निकाल सकते हैं, चाहे यूएस के लिए निकाल सकते हैं, चाहे जो भी कीवर्ड होगा आसानी से निकल सकता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि विकास भाई की लोग मतलब जैसे कीवर्ड आप सर्च कर लिए, यहाँ पर सर्च करने के पश्चात में ऊपर ही वेबसाइट आ जाती है, जैसे कि कोरा की आ गई, पिंटरेस्ट की आ गई, रेडिट की आ गई, या यूट्यूब की वीडियोस आ गई। तो कई वीडियोस में बताया गया है कि आदि ये सब वेबसाइट दिख जाती है तो आप वहाँ पर रैंक कर जाएंगे और उस कीवर्ड पर आंख मूंद करके काम करिए। तो इसके पीछे की क्या आपका लॉजिक है? नहीं, वैसे चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है भाई। यहाँ पे श्योर शॉर्ट चीज़ मिल रहा है ना। यहाँ पे आपको मिल रहा है कि एक साइट है जिसपे 18 पोस्ट है, एक साइट है जिसपे 36 पोस्ट है, एक साइट है जिसपे 50 पोस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और ये कि आपको अंधे में तीर लगाना है कि शायद वो रैंक कर जाएगा क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, हर कीवर्ड के पीछे इंटेंट होता है। पूरा साइट है क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन का। अगर उस रिलेटेड कीवर्ड है, अगर वहाँ पे कोरा रैंक कर रहा है तो आप जिंदगी भर में नहीं बीट कर पाओगे ब्लॉग से। अगर इंटेंशन है कीवर्ड का इमेज से रिलेटेड या डिजाइन वगैरह कुछ भी, और वहाँ पिंटरेस्ट एक नंबर पे रैंक कर रहा है ना, तो बड़ी बड़ी साइट पिंटरेस्ट को बीट नहीं कर पाती है, तो हम जैसे छोटे लोग क्या कर पाएंगे? तो ऐसे नहीं ध्यान देना है। वही बात है ना कि कीवर्ड का इंटेंट क्या है, मिल रहा है उस पर ध्यान दो। यदि कोई वीडियो रैंक कर रही है तब क्या सिग्नल हो सकता है? क्या? कोई यूट्यूब की वीडियोस रैंक कर रही है तो वहाँ पर क्या सिग्नल हो सकता है? तो वहीं भी कीवर्ड देखना है। बहुत कीवर्ड पे मतलब 8-10 वीडियो रैंक कर रही है तो वहाँ हमेशा वीडियो ही रैंक करेगा। और कीवर्ड का आप इंटेंशन ही देख लेना है। लाइक रहेगा कि स्टेप टू इंस्टॉल विंडोज या स्टेप टू फॉर्मेट माई फोन, तो वहाँ वीडियो का इंटेंशन है ना कि पूरा स्टेप देख देख के लोग उसको कर सके, तो वहाँ पे वीडियो ही रैंक होगा भाई साहब। वहाँ पे आप कंटेंट क्यों घुसाना चाह रहे हो? और एक और चीज़, अगर हम नए हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम अंधे में तीर क्यों मारेंगे अंधेरे में? यहाँ पे एकदम लाइट में सीधे दिख रहा है कि ये साइट है, ये कीवर्ड है, इतना पोस्ट किया, ऐसे मेरे को करना है, मैं कर लूँगा, बस बात खत्म है। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया। यदि कोई बंदा, एक मिनट क्या बोलना था, हाँ, यदि कोई बंदा जैसे है तो आता है जैसे कि कीवर्ड डाल दिया अपना, कीवर्ड डालने के पश्चात में सर्च किया, सर्च करने के पश्चात वहाँ पर दिखता है कि उसके आगे लगा देता है कीवर्ड के आगे ऑल इन वन टाइटल, या तो दोनों कीवर्ड के बीच में लगाना है ना। ऑल इन टाइटल ना KGR दुनिया मेथड को यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आप कैपेसिटी मेथड देखिए और अपने नीचे टॉप 10 रिजल्ट देखिए और उसमें आप जगह बनाने के लायक है कि नहीं, बस वो देखिए। तो देखिए ये हम लोगों ने कीवर्ड जो डाला था, तो अगर ये बंदा जगह इसमें बना सकता है, तो हम लोग भी बना सकते हैं। ये आपको क्या वो आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? एक आदमी उस रास्ते पे चल के आगे तक बढ़ गया तो हम भी वो रास्ता फॉलो करके बढ़ जाएंगे। सिंपल बात है। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब कि आप जितना हो सके अदर वेबसाइट का एनालिसिस करिए। यदि वो वेबसाइट कर रही है अच्छा काम और उस सेम टू सेम स्टेप को फॉलो करिए और उसका डीपली जा करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से देख लिए कि भाई ये रैंक कर रहा है बस हम भी रैंक कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने डीपली देखा कि कितना आर्टिकल है, कितना बैकलिंक है, ये सारा चीज आपको देखना है और आपके रेंज में है तो आप उसको आराम से आंख बंद करके करो। और मेरा देखो, अगर ये मेथड से काम करोगे ना तो इससे भी ज़्यादा आप रैंक कर पाओगे। अगर और साइट जैसे हमने कैसे और ज़्यादा साइट यहाँ पे निकाला है हम लोगों ने, तो वैसे आप निकाल के आगे काम कर सकते हो। तो विकास भाई जैसे होता है कि बैकलिंक का क्या मसला है यार, बैकलिंक कहाँ से बनाए लोग और बैकलिंक का कितना रोल होता है और उसका क्या मेन भूमिका होती है? देखिए बैकलिंक एक छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता देता हूँ। चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बनाया लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। बैकलिंक एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है? अच्छा। तो सपोर्ट, लेट सपोज मैं वहाँ पे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हूँ। सब लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है? स्कूल में दो प्रॉब्लम होता है। एक तो आपका झगड़ा होता है किसी से, ठीक है? और एक आप मैथ के क्वेश्चन में फंस जाते हो, ठीक? आपके फ्रेंड्स हैं, उसमें से आप सपोर्ट लेने जाते हो, तो मैथ के प्रॉब्लम में आप एक जो हट्ठे खट्टे हैं उससे सपोर्ट लोगे या जो मैथ में तेज है उससे लोगे? मैथ में जो तेज है उन्हीं से लिया जाएगा सपोर्ट। तो हट्ठे खट्टे वाले से लोगे, जिसको मैथ का कुछ नहीं पता है, तो जो आपको भी आ रहा है वो भी आपका दिमाग खराब कर देगा ना।
तो सेम वैसे ही होता है कि अगर आपका ब्लॉग टेक पे है तो हाँ। आप टेक से बैकलिंक लोगे तभी फायदा रहेगा। आप हेल्थ से लोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब आपकी ब्लॉग की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। ओ भाई इतना खतरनाक। और वहीं आपका झगड़ा हुआ है और हट्ठे कट्ठे से हेल्प लोगे तो आपको फायदा है कि नहीं? हम्म। सारे मतलब जिससे झगड़ा हुआ है वो तो भाग जाएंगे ना। और वहीं पतले दुबले मैथ वाले को लेके यहाँ आओगे तो आप दोनों लोग पिट जाओगे। वहां पर काम नहीं आएगा वो। हाँ, तो यही देखना है कि रिलेवेंट चेक करना है कि ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरे कैटेगरी का है तो उससे लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बाकी इसका डीपली पूरा मेथड है, लेकिन मेन बेसिक कंसेप्ट यही है। अच्छा अगर जैसे आप इंडिया में देख और बता देता हूँ, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आप कंटेंट और कीवर्ड पे फोकस करो, बैकलिंक की उतना कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। और आज के समय में प्रोफाइल बैकलिंग वाली और कमेंट बैकलिंग का क्या मसला है? अभी चलती है नहीं, कुछ लोग बनाते रहते हैं वीडियोस की कमेंट बैकलिंग बनाओ, प्रोफाइल बैकलिंग बनाओ, तो उसका कितना मैं परसेंट बता रोल? देता हूँ। हाँ। आप प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हो, हम्म। फोरम बैकलिंक बना सकते हो, लेकिन सारे रिलेवेंट होने चाहिए। जैसे मैंने बोला टेक वाले टेक से ही बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, वेब 2.0 कर सकते हो, और एक्सपायर्ड डोमेन से 301 रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये 5 बैकलिंक आसानी से आजकल बना सकते हो। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में रैंक कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो कंटेंट और कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस दो, आपको बैकलिंक की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो विकास भाई ये तो वही कीवर्ड का मतलब क्या कैसे रैंक करवाना है। अब थोड़ा सा मैं आपके बारे में पूछता हूँ यार। आपने बताया कि 2014 से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो अभी तक अचीवमेंट क्या क्या हुआ है? अचीवमेंट तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। अचीवमेंट में देखिए सारा मतलब अपने मुंह से बनने वाली बात तो नहीं, लेकिन वो हाँ। ब्लॉग सेल वाला मैंने बताया जो कि पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में भी मेरा अच्छा खासा होल्डिंग है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। मतलब 7 डिजिट में, मतलब 20-30 के ऊपर ही है, बाकी वो लोग जानते हैं जो जानते हैं, ठीक है। हाँ। अरे तो बताइए ना भाई। सेल का बताया। उसके बाद मेरा घर मैंने 2019-20 में ही घर बनवाया था, जिसका भी वीडियो और फोटो सब चीज़ पब्लिक डोमेन में है। हाँ वो तो है। बाकी मैंने लोन लेके बीटेक किया था तो वो सब तो पेमेंट किया ही था। बाकी घर द्वार चल रहा है बस, भगवान की दया है। सब बढ़िया है, यानी कहने का मतलब जितना पब्लिक में है उससे बैकएंड में न जाने कितना होगा। पब्लिक में जितना चला गया वही बहुत है, बाकी बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। हाँ वो तो होता है यार भाई, वो तो हर किसी को इंसान को होता है। कोई अच्छे मिलते हैं, कोई खराब मिलते हैं, तो बात की बात अलग आती है। और जो नए लोग आते हैं, नए ब्लॉगर आ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या टिप्स देना चाहते हैं? अपना माइंड सेट क्लियर करके आना है कि ब्लॉग बनाओ पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता है। देखो बिहारी मजदूरी भी कोई करता है ना, तो सुबह से शाम तक करता है तो 400 से 500 रुपया मिलता है, लेकिन उसके पास भी स्किल होता है। वो जो सीमेंट और रेता बालू से मसाला बना सकता है, वो हमसे और आपसे नहीं बनेगा अगर आपके पास वो स्किल नहीं है। तो वो काम करने के लिए भी नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है। तो ये तो मान लो उससे ज़्यादा पैसा कमाना है तो समझ लो कि कितना स्किल चाहिए और कितना मेहनत चाहिए। तो ये आप स्किल पे फोकस करो, कोई भी शॉर्टकट चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये सोच के चलो कि 6 महीना साल भर लगेगा ही लगेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, ब्लॉगिंग में जो भी आ रहे हैं यूं ही सक्सेस नहीं मिल जाती, मेहनत तो करना पड़ेगा ही, चाहे जो भी इंसान हो मेहनत करेगा तभी पैसा पाएगा। नहीं तो भाई कुछ लोग आते हैं, अच्छा देखता हूँ यार कि भाई हमसे बात करते हैं, बोलते हैं भाई कि मेरा ब्लॉगिंग से पैसा कितने दिन में आने लगेगा, 10 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में, बोल रहे कि 1 महीना में। हाँ मान लेते कोई प्रो ब्लॉगर है भाई कर रहा है तो वो तो मान लेते 3 महीना में, 4 महीना में तो रेवेन्यू जनरेट कर ही लेगा, आराम से निकाल लेगा। पीछे का एक्सपीरियंस भी तो समझो कि उसके पास 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल इस टाइप का एक्सपीरियंस है। हाँ एक्सपीरियंस। मेन क्वेश्चन मैं न्यूबी मतलब जो भी नए लोग हैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पूछो कि ये चीज़ें मैं कितने दिन में सीख सकता हूँ। क्या मैं सीखूं कि मैं थोड़ा सा कंटेंट अच्छा लिखने लगूं, क्या मैं सीखूं कि कीवर्ड रिसर्च अच्छा करूं, क्या मैं सीखूं कि मेरा साइट का स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। ये सब चीज़ों पे फोकस करो आप लोग। यदि ये सब ऑटोमेटिक से हो जाएंगे तो भाई अर्निंग तो आना श्योर है, तो आएगा ही आएगा, और आर्टिकल भी रैंक करने लगेगा। तो बस दोस्त, अच्छा वीडियो को इसी एंड करने का प्रयास करें, कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन और है तो पूछ सकते हो। और नहीं क्वेश्चन तो लगभग एंड की तरफ है।
हाँ अच्छा एंड करते हैं तब। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को इसी जगह एंड करते हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरीज होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और विकास भाई का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यार, जा करके विकास भाई को भी फॉलो करिएगा, और वहाँ से भी कीवर्ड की स्ट्रेटजी बहुत ढेर सारी वीडियोस बनाए हुए हैं, और आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी बताए हुए हैं। यदि आप लोग डिमांड करते हैं तो एक वीडियो विकास भाई के साथ में आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी लेकर आएंगे, हालांकि वो अपने चैनल में बताए हुए वीडियोस बनाए हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लाइव करके मैंने दिखाया, लाइव वीडियो करके दिखाया, लाइव करके दिखाएं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। और जो लोग नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हरी भाई। जो भी जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है ना तो वो रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना कि मेहनत सिर्फ आपको ही करना है, ना हरी भाई जाके मेहनत कर देंगे, ना मैं आपके पास आके मेहनत कर दूंगा, मेहनत सिर्फ आपको ही करना है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम सजेशन है तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।